हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज। ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इसको डिस्कस करने वाले हैं आज हम। क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.7 से है ये। और इससे एक दो दिन पहले शायद 9th के वीडियो एक दो दिन से आ नहीं रहे थे, उससे पहले हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे इसमें। अब 5 और 6 डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में, जो कि है एक्सरसाइज 13.7 क्लास 9th के। तो स्टार्ट करते हैं इनको। तो सबसे पहले क्या है, कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर इज, पिट आपको पता होगा कुछ कौन शेप की होती है। कॉनिकल पिट ऑफ टॉप डायामीटर 3.5 मीटर इज 12 meter deep. What is the capacity of what is its capacity in kiloliter? किलोलीटर में कैपेसिटी बतानी है। ठीक है, सबसे पहले किलोलीटर में क्लियर कर देता हूँ। आपने ये सुन रखा होगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब ये जो 1000 लीटर होता है यही 1 किलोलीटर होता है, 1 किलोलीटर। ठीक है, तो यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो यानी कि जितनी मीटर क्यूब में कैपेसिटी आएगी उसी को किलोलीटर में हम लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो सबसे पहले वॉल्यूम तो हमें निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, ये ज़्यादा पतला हो गया, हल्का सा मोटा, हाँ ये ठीक है। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर है उसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। तो 2r, सॉल्यूशन लिख देता हूँ पहले क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन 2r इज इक्वल टू डी, r इज इक्वल टू d/2, यानी कि r इज इक्वल टू 3.5/2। ठीक है, थोड़ा सही से लिख दूँ, 3.5/2, ये हमारी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसका क्या फाइंड करना, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये रहती है कॉन की वॉल्यूम। तो अब r हमें पता है, सब कुछ पता ही है लगभग, तो लिख लेते हैं 1/3 रहेगा, पाई हो जाएगा 22/7, 22/7, और 3.5 इंटू 3.5, आर स्क्वायर को 2 टाइम में लिख लेंगे हम, 3.5 इंटू 3.5, और एच हमें दे रखा क्या कुछ, एच देख लेते हैं, डीप मतलब वही हाइट है इसकी, यानी कि 12 मीटर, सब कुछ मीटर में ही है। ठीक है, तो ऐसी कोई टेंशन की बात भी नहीं है। ठीक है, अब ये बाई 2 है। ठीक है, दोनों तरफ बाई 2 लगा देना क्योंकि वो डायमीटर था। ठीक है, थोड़ा मैं ही क्लियर कर दूँ इसको शुरू से ही। ठीक है, तो पाई समझ में आ गया होगा, और आर क्योंकि 3.5/2 था तो इसको 2 बार ऐसे ही लिख देते, 3.5/2, और लास्ट में 12 हाइट थी तो 12 हाइट लिख देते। देख लो एक बार, ऊपर 12 ही है ना हाइट, देख लो यहाँ पे 12 ही दी हुई है, 12 मीटर। ठीक, तो अब इसको आगे फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 11, उसके बाद इसको इससे काट दो तो ये रह जाएगा 2, वो हो जाएगा 11, और कुछ तो फिलहाल नहीं लग रहा। ठीक है, अब क्या बचेगा, 1/3 इंटू 11/2 इंटू, ये 2 से तो वो कट गया,
इसका तो कुछ बता नहीं, ये 3.5 इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ये तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे बच चुका है 3.2, नीचे बचा है 2 और नीचे 3 ऊपर है 3.5 इंटू 12, इस तरीके से बचा हुआ है। तो अब नीचे लिख लेते हैं इनको, अगर कुछ, हाँ 3 से 12 कट सकता है, तो यहाँ से ये 12 कट गया, आ गया 4, तो 2 2 जा 4, 4 से ये कट जाएगा, ये 2 2 जा 4 और ये 4 कट जाएगा उससे भी, तो ये आ गया 11 इंटू 3.5। फाइनली हमारे पास क्या बच गया, 11 पॉइंट इंटू 3.5, 11 इंटू 3.5। ठीक है, तो इसको 1 इंटू वो लिख सकते हो, तो अगर 35 प्लस 3.5 लिख सकते हो, यानी कि जो कि आ जाएगा 38.5। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। इसको 10 + 1 करके लिख सकते हो, तो ये टोटल आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। अब मैंने जैसे कि बता रखा था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो इसी को ही हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 38.5 किलो लीटर। ठीक है, तो लास्ट में स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, द कैपेसिटी ऑफ कॉन इज 38.5 किलो लीटर। किलो लीटर पूरा लिखूं क्या, किलो लीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 हो गया ये। अब क्वेश्चन 6 को करते हैं अगले पेज पे डिस्कस। तो ले लेते हैं अगला पेज, ये आ गया अगला पेज। इसमें देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856। तो इसको लिख लेते हैं अगले पेज पे 9856। वॉल्यूम इज इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है, द डायमीटर ऑफ बेस इज 28। डायमीटर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर ही होगा, अफकोर्स 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमें सोल्व करना है, इसमें हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट हम फाइंड कर लेंगे, देखते कैसे करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर है 6 का पार्ट है फर्स्ट में क्या फाइंड करना है हमें, हाइट, हाइट हमें फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम और डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आराम से कर सकते हैं हाइट फाइंड। ठीक है, तो 2r इज इक्वल टू डी, r इज इक्वल टू डी बाई 2। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर से d कितना दिया होता है 28/2, 28/2 यानी कि 40। तो r आ गया हमारा 40। ठीक है, इसको साइड में लिख लेते हैं, इसका वैसे भी हमें कोई काम नहीं, तो इसको सिलेक्ट करके मैं दूर कहीं भेज देता हूँ। हाइट का तो है पर कोई नहीं, इसको सेलेक्ट करके दूर भेज देता हूँ कहीं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे दूर। अब हम कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आर हमारे पास आ गया 14। तो अब यहाँ से लिख लेते हैं, पार्ट फर्स्ट करें, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h, ये होती है।
तो 1/3 तो 1/3 रहेगा, पाई 22/7 आर स्क्वायर, मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 14 × 14, तो 14 × 14 लिख लेते हैं इसको। एच हमें दिया हुआ है, एच क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। एच तो हमें निकालना है, ठीक है, एच तो हमें निकालना है, तो एच इंटू, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण हमें दी हुई है, तो उसको हम लिख लेते हैं 9, पिछले से देख लें क्या, 9856, 9856, और ये सेंटीमीटर में है, तो जो हमारा हाइट निकलेगी वो भी सेंटीमीटर में ही निकलेगी, ठीक है। बस ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये जो हाइट निकलेगी वो सेंटीमीटर में ही निकलेगी, ठीक है। अब क्या है, इनको सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2, ठीक है। तो 3 से कुछ कटने की संभावना नहीं, तो यहाँ बच जाएगा 1/3 × 22 × 2 × 14 × h। अब ये 3 से तो कोई कटता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो 3 को इधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 9856 × 3, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे अगले स्टेप में, इसमें नहीं, ठीक है। तो 3 को ले जाते हैं इधर, तो इधर आ जाएगा 9856 × 3 इज इक्वल टू, ये 22 को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 44 × 14 × h। तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं नीचे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे डिवाइड में इधर की तरफ, तो ये हो जाएगा 9856 × 3 डिवाइड बाई 44 × 14 इज इक्वल टू h। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 14 से काटें, तो ये यहाँ से कुछ 14 से कट रहा है, तो ये आ जाएगा 14 7 जा 98, 1498, फिर 5 लेंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 बड़ा, और ये आ जाएगा 14 4 जा शायद 56, ठीक है, 14 4 जा 56, तो ये आ जाएगा 704, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा एक बार में लिख देता हूँ, इसको काट के 14 से ये आ जाएगा 704, ठीक है, 704 आ जाएगा। अब ये क्या 44 से कट सकता है ये किसी चीज़ से? नहीं, 44 से तो कटता हुआ मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। 44, ये 3 भी शायद नहीं कट सकता, 3 भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या होता है इसका, 44 से क्या ये कट पाएगा? तो वही देखना है, मल्टीप्लाई करके देते हैं एक बार 3 से, फिर उसके बाद अगर कटेगा तो कटेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएगा 3 4 जा 12, एक मिनट, इस साइड अब लिखेंगे h को, तो कट के 3 4 जा 12, यानी कि ये इसको चाहे तो पहले ऐसे लिख लो 74 × 3 डिवाइड बाई 44, क्योंकि 14 तो कट चुका है। अब इसको पूरा सॉल्यूशन में लिखें तो h इज इक्वल टू 3 4 जा 12, 1 कैरी, तो 0 आएगा, 3 0 दा 0, तो 1 आ जाएगा, 3 7 जा 21, तो ये आ गया 21 डिवाइड बाई 44। अब 44 से ये डिवाइड होता है कि नहीं, इसको देख लेते साइड में, तो यहाँ पे 44 डिवाइड बाई 212, ठीक है, 88, तो ये एक मिनट, अगर इसको डिवाइड करोगे तो 48 आ रहा है वैसे, पर मैं एक बार आपको करके ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जाएगा 4 टाइम में, 4 टाइम में, 2 टाइम में 88 समझ में आ रहा होगा आपको, और तो 8 8 जा 16 और 8 8 जा 16, तो 76 हो जाएगा, 176, ठीक है, 176, ठीक है। इस तरीके से 11 में 6 माइनस होगा 5, एक इसने ले लिया, 10 में से 7 माइनस
3 3 एक इसने ले लिया तो ये 0 35 आ गया। अब बचा हमारे पास ये 8 टाइम में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम में क्या आ रहा था, देखो 4 टाइम में आ रहा था 176। ठीक है, इसको डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगा 150 150 300 और बचा कितना हुआ 26 इंटू 26 352। तो 8 टाइम में पूरा यही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 48 इज इक्वल टू 48 इज इक्वल टू h, यानी कि फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। क्या पूछा हुआ था एक बार देख लो पीछे से, हाइट ऑफ कोन। फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट हो जाएगी ये, हाइट ऑफ कोन इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो अब सेकंड पार्ट इसी में करना चाहते हैं या अलग? चलो मैं अलग ही ले लेता हूँ एक पेज। ठीक है, तो अलग एक पेज पे ले लिया मैंने। तो अब करते हैं स्लांट हाइट ऑफ कोन, उसी पेज पे कर लेते हैं फिर। स्लांट हाइट काफ़ी छोटी चीज़ है, तो स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। स्लांट हाइट का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा था। ठीक है, अब यहाँ से मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, स्लांट हाइट हमें फाइंड करनी है। स्लांट हाइट जिसको हम लिखते हैं LV। ठीक है, तो मैंने पहले ही पिछले वीडियो में फॉर्मूला बता रखा है पाइथागोरस थ्योरम से, L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। ठीक है, ये कैसे कैसे करा है ये मैं बता चुका हूँ। जैसे कि ये ठीक है, तो जैसे कि ये R है, ये H है, ये L है। स्लांट हाइट मतलब L मतलब स्लांट हाइट। तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, राइट ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा L। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर पाइथागोरस ट्रिक से, सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पे R है और जो हाइट है वो परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो L² इज इक्वल टू H²। H हमारी क्या आ चुकी है 48 का स्क्वायर। R एक बार देख लेते हैं, R एक बार हमारी क्या थी देख लेते हैं। वैसे वो क्वेश्चन में से ही देख, R हमारी थी 14। R हमारी यहाँ पे देखो निकाली हुई है हमने, साइड में निकाली है, सॉरी साइड में। R ये हमारी निकल चुकी थी, ये यहाँ पे हमारी 14 आ रही। ठीक है, तो R हमारी 14 है, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर, हालांकि 48 का स्क्वायर तो मुझे खुद को याद नहीं है, पर 14 का मुझे याद है। 14 का होता है 196। ठीक है, अब 48 का निकालना है तो 48 का इस तरीके से निकाल लो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके, मैं एक ही बार में कर रहा हूँ, आप आराम से जैसे आपको आता है वैसे करना है। ठीक है, तो या मैं भी कर ही देता हूँ। ठीक है, 8 8 जा 64, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा, एक तो बताना ही चाहिए। 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, क्रॉस करा यहाँ पे 4 8 जा। ठीक है, ये 8 4 जा 32 और 6 ऐड हो गया जो कैरी था पिछले से। ठीक है, 38 आ गया। उसके बाद क्या 4 8 जा 32, 2 यहाँ पे लिख दिया, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 3 16 और 3 19। तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 4 8 2 10, 1 कैरी, 10 का 0, 1 कैरी, 9 12 और 1 13, 1 कैरी 1 और ये 2 3 0 4। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको एक बार मैं कैलकुलेटर से भी चेक कर लूँगा। ठीक है, L² इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करो तो ये आ जाएगा 0 और 0 और ये आ जाएगा 3 4, ये और ये कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये ऐसे नहीं, कुछ
हाँ, ये 9 और 1 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। एक कैरी भी तो था, 3 और 1 4, और 1 पीछे से कैरी भी था, तो जो 9 में ऐड हुआ था 10, जिसकी वजह से 10 हुआ था ये। तो ये 5 और 2, तो ये आ गया हमारा ये। तो इसको अगर एल स्क्वायर की जगह एल निकालना है, ये तो एल स्क्वायर होगा, तो एल अगर निकालना है तो रूट में आ जाएगा ये, जो कि है ये। ठीक है, तो इसका सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500। एल इज इक्वल टू 500। ठीक है, 500 नहीं, सॉरी 50 आ जाएगा, 50। ठीक है, 50 सॉरी गलती से हो गया था वो। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो अचानक से बीच में सब गायब हो गया फिर से, और देख रहे होगे पेन का कलर भी फिर से चेंज, और ये ज्योमेट्रिकल शेप भी पूरी चेंज हो चुकी हैं। तो ठीक है, पर मेरे को जहाँ तक ध्यान है, मैंने स्लांट हाइट निकलवा दी थी, जो कि निकला था एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकला था। और उसके बाद मैंने एल भी निकलवा दिया था रूट करके। इसका रूट करोगे तो पहले गलती से मैंने 500 लिख दिया था, बाद में 50 लिख दिया था। ठीक है, तो ये आ रहा था 50। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था। तो इसकी स्टेटमेंट चाहो तो मैं अभी लिख देता हूँ। ये ज़्यादा छोटा हो गया, ये ज़्यादा मोटा हो गया, ये ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर चाहो तो आप मैं लिख दूंगा। तो ऐसे लिख सकते, स्लांट हाइट ऑफ कोन इज 50, और जाहिर सी बात सेंटीमीटर में ही होगी, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में ही निकल रहा है। ठीक, तो अब जो फाइनल रह गया उसके लिए अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। और अब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है अब हमें अगले में। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 का निकाल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। इसमें निकालना हमने कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसे निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो, ये कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। स्लांट हाइट हम निकाल चुके हैं, 50 है। आर हमारा ये 28 डायमीटर है, तो 14 मैंने निकलवा दिया था। तो उन चीज़ों को लिख लेते हैं। एल इज इक्वल टू हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, और आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर मैंने निकालवा दिया था फर्स्ट पार्ट में, और 50 मैंने इसमें निकाला हुआ है। तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, इसकी डेरिवेशन भी मैंने करवाई हुई है, अगर किसी को नहीं आती तो वो जाके देख सकता है। पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू 22/7, एक मिनट थोड़ा सही से कर लूँ। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू एल की वैल्यू 50। अब 7 से ये कट जाएगा, ये रह जाएगा 2। ठीक है, अब तो काफ़ी आसान रहा इसका। तो ये 22 इंटू 2 इंटू 50, और 50 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, तो ये आ जाएगा 22। इनको मल्टीप्लाई करा तो 100, और उसके बाद ये करेंगे तो इन दोनों को करेंगे तो 2200
सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिखा था हमने। ठीक है, तो इसकी भी लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2200 या 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।